हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। तो उसमें एक जो प्रॉब्लम आती है कि रिडंडेंट ग्रुप। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है या रिडंडेंसी क्या होती है। तो देखिए, रिडंडेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है। रिडंडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर if all the ones in a group are already involved in some other group, then that group is called as a redundant group। मान लीजिए कि आपने कोई से सपोज कीजिए आपके पास ये के मैप दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 4 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सही है। अब इसमें क्या है कि आपने से ये 1 है, 1 है, 1 है, 1, ये है, ये है। ठीक है, अब आपने क्या किया। अगर आप मान लीजिए इस तरह ग्रुप बनाते हैं कि सपोज कीजिए ये आपने 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, ठीक। और एक 1 हमने बना दिया, ये इन दो का ग्रुप बन गया, ये भी ठीक है। इन दो का ग्रुप बन गया, ये भी ठीक है। हालांकि ठीक नहीं है हमेशा। जो देखिए, बेसिक याद रखिएगा, बड़े से लार्जेस्ट ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश की जाती है, लार्जेस्ट ग्रुप। और हर ग्रुप में जो हमने बार बार आपको बताया है कि मिनिमम एक 1 जो है वो नया हो। अब इसको अगर 2 का हम पेयर बनाएंगे, उसकी बजाय इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, 4 का क्वाड बना लें, बड़ा ग्रुप भी हो जाएगा और चारों नए भी रहेंगे। ठीक। तो इस तरह से जब ग्रुप बनाते हैं, मान लीजिए हमने ग्रुप बना लिया है, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये 2 का पेयर हमने ये बना लिया इस तरह। तो ये जो 2 का पेयर, ये जो ग्रुप बनेगा, ये क्या होगा, ये रिडंडेंट ग्रुप होगा। ठीक है, क्यों ये रिडंडेंट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये 1 ऑलरेडी यूज्ड है, इसमें ये वाला 1 ऑलरेडी यूज्ड है इस क्वाड में। इसका मतलब ये जो हमने पेयर बनाया है, इसमें कोई भी 1 नया नहीं है। तो इस तरह के ग्रुप को रिडंडेंट ग्रुप कहते हैं। और इसको, ये सही चीज़ नहीं है, इसको एलिमिनेट किया जाता है, इसको हटाया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए रिडंडेंट ग्रुप, ए रिडंडेंट ग्रुप हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। अगर रिडंडेंट ग्रुप रहेगा आपके इसमें, तो फिर आपको सही आंसर नहीं देगा, वो मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं देगा। तो इसलिए रिडंडेंट ग्रुप को हमेशा एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिडंडेंट ग्रुप से रहने से होता क्या, अननेसेसरी नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा कि सिग्नल आउटपुट रिस्पांस टाइम भी बढ़ेगा, सर्किट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इन सब वजहों की वजह से हमेशा रिडंडेंट ग्रुप अगर बन गया है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक। अब ये कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मान सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन दिया हुआ बुलियन फंक्शन y इक्वल टू सिग्मा m, ये मिन टर्म फॉर्म में दिया है। 1 5 6 7 11 12 13 11 12 13 15 ये दिया हुआ है। ठीक। और हमें क्या करना है, हमको इसको फंक्शन को मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। अब क्या करेंगे सॉरी, सबसे पहले तो आप 4 वेरिएबल का के मैप बनाइए। ये मान लीजिए हमने ये 4 वेरिएबल का, अब तो हम लोग के मैप 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं बनाने की। ये लिया हमने 2 3 4, 4 रोज हो गई, फिर ऐसे हमने यहाँ पे किया 4 कॉलम हो गए। ठीक है, इधर हम जैसे लिखते हैं वैसे हम लिख देते हैं, ए और ए बी वेरिएबल इधर आ गए, सी डी इधर आ गया। यहाँ पे जैसे आता है ए बार बी बार, ये रो हो गई, ए बार बी ये हो गई, ए बी ये रो हो गई, और ए बी बार ये रो हो गई। ऐसे यहाँ पे सी बार डी बार ये कॉलम, सी बार डी ये कॉलम, सी डी ये कॉलम,
और सी डी बार ये कॉलम। ठीक, अगर 0 1 में आप लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, उसी में मिक्स ना हो। ये हो गया 0 0, इसको ले सकते हैं, ये 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। मिन टर्म भी अगर आप मेंशन करना चाहें कि मैं वो भी मेंशन कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मिन टर्म हमने मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन में जहां जहां वन दिया, जो जो मिन टर्म्स प्रेजेंट है आउटपुट फंक्शन में, कौन कौन सी, वन, ये हमने वन किया, 5 6 7, फिर 11 12 13, तो 11 12 13 और 15, ये वन है। बाकी सब जगह हमने क्या किया, बाकी सब जगह हमने 0 मार्क कर दिया, इस तरह से। ठीक, अब क्या करेंगे कि जब हम इसको, अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे हम पहले हमने किया कि सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा और हम ये सब लार्जेस्ट बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए ये हमने किया, सबसे पहले ये बना लिया एक क्वाड। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद एक क्वाड के बाद क्या होगा कि ये वन और ये वन, तो इसके साथ पेयरिंग कर देंगे, ये एक पेयर बन गया एक, ये पेयर बन गया दो, ये पेयर बन जाएगा तीन, और ये पेयर बन जाएगा चार। अब देखिए, अच्छा अब क्या कीजिए, अब जरा हम इसी, अभी हमको इसी कंडीशन में रहने देते हैं, तब हम आपको रिडंडेंट ग्रुप बताते हैं। अब अगर आप इसके टर्म्स लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू, मान लीजिए हम पहले इसको 1 2 3 4 मार्क कर लें ताकि आपको आसानी रहे। सपोज कीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये वाला जो है ये 4 हो गया। ठीक, और ये क्वाड भी हमने मेंशन किया है, मान लीजिए ये हो गया 5। ठीक, अब पहले पेयर से 1 नंबर से आप लिखिए तो क्या आएगा, देखिए ए बार बी बार, ए बार बी, ए बार नहीं चेंज हो रहा है, और सी बार डी, ये टर्म आ गई पहले पार्ट से। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस दूसरा वाला देखिए तो ये आएगा ए बार बी, और ऊपर देखिए सी, तो ये आ गया ए बार बी और सी। फिर तीसरा देखिए, यहाँ पे ए बी, और ऊपर क्या नहीं चेंज हो रहा है, सी बार, ए बी और सी बार। प्लस चौथा टर्म देखिए कौन सा है, ये, इस पेयर में ए नहीं चेंज हो रहा है, और कॉलम सी डी, ए सी डी। ठीक, प्लस अब क्वाड में देखिए तो ऊपर से नीचे ट्रेवल किए तो बी नहीं चेंज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट ट्रेवल किए तो डी नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस स्थिति में लेंगे, या जिसको हम इसको चाहे तो आपको लिख सकते हैं विद क्वाड। ठीक, तो ये आ रहा है। ठीक, अब अगर हमने कहा मान लीजिए विद, क्योंकि क्वाड में जो वन है वो सारे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो एक तरह से क्वाड जो है यहाँ पे रिडंडेंट ग्रुप हो गया, कोई यूज नहीं, कोई फायदा नहीं क्वाड को बनाने का। तो अब अगर हम ये बात मान लें आपकी, तो मान लीजिए विदाउट क्वाड अगर हम लिखें, क्या आएगा, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, केवल y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी डी। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें फ़ायदा क्या हो गया, इसमें फ़ायदा ये हो गया कि अगर आप क्वाड नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है, 5, और यहाँ कितनी आ रही है, 4, तो यानी इसका मतलब ये मिनिमाइज फंक्शन है ना,
तो इसीलिए रिडंडेंट ग्रुप, अगर मान लीजिए हमने इस तरह ग्रुपिंग की, तो इस क्वाड के अंदर आप देखिए कोई वन ऐसा नहीं है जो नया मतलब नॉट यूज्ड हो। ये वाला इसमें यूज हो गया, ये वाला इस पेयर में यूज हो गया, ये वाला इस पेयर में यूज हो गया और ये वाला इस पेयर में यूज हो गया। इसका मतलब क्वाड को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो क्वाड है वो रिडंडेंट ग्रुप है, रिडंडेंट ग्रुप, और इसको एलिमिनेट कर दीजिए। जब आप एलिमिनेट कर देंगे तभी आपको मिनिमाइज फंक्शन, ये जो दिखा रहा है 4 टर्मों वाला, सॉरी 1 2 3 4 5, ये नहीं, ये तो 5 टर्म, ये वाला, ये 4 टर्मों वाला जो मिनिमाइज फंक्शन है आपको वो विदाउट क्वाड ही मिलेगा। तो मेन होता है यही आपको बताना था कि रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अभी इसमें आगे के मैप में जो स्पेशल कंडीशंस आती है, डोंट केयर कंडीशंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। या मान लीजिए कोई बुलियन फंक्शन अगर कैनो, अभी तक तो हम लोग सॉफ्ट फॉर्म और मिनटर्म फॉर्म में लेके कर दिया हमने। मान लीजिए कोई बुलियन फंक्शन अगर सॉफ्ट फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।